हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, है ना। और पॉलिटी में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। हम पिछले क्लास में जो हो वो हम इंट्रोडक्शन पर बात कर लिए थे, है ना। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखिए। आपको राइट्स की बात किए थे, राइट्स की शुरुआत कब से हुआ था, है ना। जो मानवाधिकार की बात होता है वो कब से माना जाता है ना। ये सारे बातों पर हम बात किए थे। हम फिर ये भी बात किए कि जो फंडामेंटल राइट है वो भाग 3 में आता है, और जो भाग 3 में है वो कहाँ है, 12 से 35 तक है। इसमें हम 12 और 13 जो आर्टिकल है हम उस पर बात कर लिए थे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 14 से, यानी 14 से 18 तक का जो आर्टिकल है उसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। क्लियर। यानी 12 से 18 तक का जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, है ना। ये है समानता का अधिकार। समानता का मतलब क्या है, सभी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब सब सेम है। समानता का मतलब यही है ना कि सब इक्वल है ना। हम उसकी वही बात करेंगे। क्लियर। हम शुरू में बात करेंगे आर्टिकल, सॉरी ये 12 नहीं है, ये 14 है ना। फर्स्ट आर्टिकल हम बात करेंगे आर्टिकल 14 का, है ना। 14 में दो बात बोलता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, है ना, यानी भारत जो देश है उसमें रहने वाला जो व्यक्ति है, भारत के क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति रह रहा है ना, उससे विधि के समक्ष समता, है ना, है ना, क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, है ना, वो किया जाएगा। ये बोलता है कि भारत में जितने भी व्यक्ति रह रहा है ना, भारत का जो एरिया है वहाँ पर जितने व्यक्ति रह रहे हैं वहाँ पे क्या किया जाएगा। आर्टिकल 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 में ये बातें लिखा हुआ है। अब इस दोनों का मतलब क्या है हम इस पर बात कर लेते हैं। नहीं, विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है कि जो रूल है, जो विधि सबके लिए क्या है, बराबर है ना। विधि से कोई ऊपर नहीं है, यानी जो भी संसद रूल बनाएगी और जो भी संसद क्या चीज करती है, विधि बनाती है, उसमें सारा व्यक्ति समान है और वो समान रूप से सारे व्यक्ति पर लागू होता है। विधि से कोई ऊपर नहीं है, रूल से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है ना, यानी कोई विशेषाधिकार का मामला नहीं है ना। और न्याय इसके लिए क्या करेगा, बराबर का अधिकार देगा। क्लियर। जो अमीर के पक्ष में अधिकार देगा उसी पॉइंट पर, उसी सेम चीज जो है गरीब के लिए, यानी यहाँ पे जो है विधि के सामने ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, विधि सबके लिए बराबर है। उसी को बोलते हैं विधि के समक्ष समता। क्लियर। ये चीजें आपको ध्यान रखना है ना। विधि का समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति होगा उसको विधि का समान रूप से संरक्षण देना होगा या समान संरक्षण मिलेगा, है ना। आप सुने हैं ना कि गरीबों के लिए जो है कोई कानून नहीं काम करता है ना, अमीरों के लिए सारा चीज़ें हैं, लेकिन नहीं है। यहाँ बोलता है विधि का समान संरक्षण, यानी विधि से जो व्यक्ति को समान रूप से संरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है कि सेम वही बात है कि कोई भी अमीर हो या गरीब हो, जो विधि है उस सब पर क्या होगा, बराबर लागू होगा, समान रूप से संरक्षण करेगा। अगर विधि हमारे लिए जो है
वही संरक्षण करता है जो अमीर लोगों के लिए संरक्षण करता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक्सीडेंट कर दिया कोई गाड़ी से, है ना, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है ना। या वो व्यक्ति जो है उसके पीछे जो है जिस गांव में या जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है उसके जो रिश्तेदार है, उसके गांव वाले जो है इस व्यक्ति के जो ड्राइवर है या ये गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको मारने के लिए, है ना, जुट जाता है। लेकिन फाइनली ये व्यक्ति क्या करता है, थाना में जाके थाना में घुस जाता है। थाना में क्या होता है कि ये जो पुलिस है वो क्या करेगा, पुलिस इसको बचाती है ना। तो ये जो बचाती है क्योंकि ये रूल है ना, क्योंकि जो भी ये गलती किया है, अगर गलती हुआ तो उसका कोर्ट कौन इसका निर्णय करेगा, कोर्ट निर्णय करेगा, जो भी करेगा, है ना। तो वो विधि जो है, अब ये जो ड्राइवर है, ये जो व्यक्ति है, ये कोई भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है ना। तो उसी को बोलते हैं कि विधि का समान रूप से संरक्षण आपको मिलेगा। और यहाँ क्या है कि विधि सबके लिए बराबर है ना, किसी के न पक्ष में है ना कोई है, गरीब अमीर सब जो है विधि के लिए वो बराबर है, ये चीज़ें मिलता है ना। तो इसी को बोलते हैं विधि का समान संरक्षण। अब एक सवाल ये आता है, जब हम बार बार बोल रहे हैं कि विधि रूल, अब विधि रूल का मतलब है कि विधि का शासन है ना। यानी हमारे देश पर जो भी शासन चल रहा है वो क्या चीज़ का है, रूल के अनुसार चल रहा है, वो विधि के अनुसार चल रहा है ना। तो हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यानी रूल ऑफ लॉ क्या है, क्या चीज़ें है ये। चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। पहले हम बात करेंगे शासन का, उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल ऑफ शासन, है ना, समझ रहे हैं। शासन का मतलब वो होता है कि कोई भी जो एरिया है, जो भी क्षेत्र है, उस पर किस टाइप का शासन है। हम ये बात फर्स्ट क्लास में ही किए थे, है ना। वैसे एरिया है कि जहाँ पर कहाँ है कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र का मतलब है कि एक व्यक्ति का शासन है और वो शासन किसका है, राजा का है ना। और जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया वाला कौन है, नॉर्थ कोरिया क्या है, किम जोन, है ना। यानी ये जो व्यक्ति है वो अकेले राज करता है, जब मन है जब जिसको कुछ भी कर देता है, ये बात आपको पता ही है ना। तो उसको बोलते हैं राजतंत्र का शासन, एक व्यक्ति का शासन, है ना। दूसरा एक होता है धर्म के अनुसार शासन, यानी शासन में जो है धर्म बहुत जो है तेजी से हावी होता है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में शासन कैसे चलता है, शरीयत के अनुसार चलता है, कुरान के अनुसार चलता है ना। कुरान में जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ क्या है, पाकिस्तान का एक अपना संविधान मान लेता है, नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे कि धर्म के अनुसार शासन है, क्लियर। उसी टाइप से आप सऊदी अरब के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, धर्म का शासन है। तीसरा चीज होता है वो होता है रूल, विधि का शासन, विधि का शासन है ना, यही चीज है। और विधि का मतलब क्या है कि विधि बनाया हुआ है ना। अब यहाँ पे दो बातें समझना है और इसी को हम बोलते हैं संविधानवाद। अब इसका थोड़ा सा विधि का यहाँ मतलब है कि वो विधि जो है किसके अनुसार बनेगा, संविधान के अनुसार बनेगा। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन है या लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि संविधान के अनुसार काम कर रहा है। ये लोग भी बोलते हैं कि संविधान के अनुसार है, क्योंकि ये क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले लोग ये क्या करते हैं कि जो कुरान है उसको ही संविधान मान लिया। तो लिखित संविधान तो वहाँ भी है ना, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है ना। चुनाव होता है, प्रॉपर वे में चुनाव होता है और जो चुनाव में पार्टी जीतती है वही लोकसभा विधानसभा में जाती है और वो फिर विधानसभा विधायिका के रूप में काम करती है, जो रूल बनता है ये है ना। और जो भी रूल बनता है वही चीज़ हम जो क्या बोले कि जो समानता का अधिकार है, विधि के सामने सब क्या है, बराबर है। और विधि सबको बराबर का क्या करेगा, संरक्षण देगा,
तो इसी को हम बोलते हैं संविधान बा, रूल ऑफ लॉ। तो अब ये कैसे काम करता है हम इस पर बात करते हैं। रूल, हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी इसको हम बोलते हैं विधि का शासन, है ना। विधि का मतलब क्या है? विधि का शासन के मतलब ये आता है कि एक व्यक्ति है, वो उसका क्या नाम है, यूके का, इसका नाम है डाइसी, प्रोफेसर डाइसी, है ना। वो बोलते हैं कि विधि के शासन में आप 3 चीज़ ला सकते हैं। कौन कौन? एक चीज़ तो होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी विधि का सर्वोच्चता, यानी विधि सबसे ऊपर है, कानून से कोई ऊपर नहीं है ना। उसी बात हम संविधान की बात करते हैं। भारत में इस सेंस किससे निकल के आता है? संविधान से, क्योंकि संविधान से कोई ऊपर नहीं है। और संविधान क्या करता है? रूल बनाने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है ना। ये बात भी आपको पता है, शुरू में हम ये बात बोले, है ना। तो विधि के लिए सब क्या है? बराबर है। एक है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष जो है समता, यही है आर्टिकल 14। ये चीज़ें हम मानते हैं। और एक होता है कि वैसा विधि जो संविधान जो है न्यायालय के निर्णयों से बनता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ समझना। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि पहला चीज़ तो यह है कि जो लॉ है उससे कोई ऊपर नहीं है, सब उसी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि रूल सब पर बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों हमारे देश में लागू है, अभी हम बात किए। तीसरा है न्यायालय, संविधान वैसे लिखा जाएगा कि जैसे न्यायालय कोई चीज़ निर्णय दिया है ना, सुप्रीम कुछ निर्णय दिया, और वही चीज़ें क्या है कि संविधान में लिख दिया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो संविधान है न्यायालय के निर्णयों से बनता हो नहीं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान किसने बनाया? संविधान सभा के लोगों ने बनाया है नहीं। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ का मतलब, किसके अनुसार? प्रोफेसर डाइसी के अनुसार। प्रोफेसर डाइसी ये कहाँ के हैं? ये यूके के हैं, यूनाइटेड नेशन का है, सॉरी इंग्लैंड के है ना, यूनाइटेड किंगडम का है ना। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ का मतलब। थोड़ा सा चीज़ें आपको पता चलना जरूरी है। अब एक चीज आता है कि समता का अपवाद क्या है ना। अपवाद क्या है? यानी कि ये जो समानता का अधिकार है ये एब्सोल्यूट नहीं है ना। इसमें कुछ अपवाद भी है। क्या अपवाद है भाई? एक्सेप्शन क्या है? हम उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि समता के अपवाद, पहला, और ये आता है आर्टिकल, हम बात करेंगे 361 में। ये समझिए कि ये विशेषाधिकार से रिलेटेड है। विशेषाधिकार का मतलब है कि कोई व्यक्ति विशेष है ना, उसको विशेष ट्रीट किया जाएगा। ये किसके अनुसार? आर्टिकल 14 के अनुसार। ये कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति को विशेष दर्जा दिया गया है ना, यह विशेष समझा गया है संविधान के अनुसार? ये व्यक्ति है हमारा राष्ट्रपति और गवर्नर। जब इनका कार्यकाल चल रहा है, यानी कार्यकाल चल रहा है और ये कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करेंगे है ना, यानी पद पर रहते हुए कुछ कार्य करते हैं है ना, तो इनको क्या करेगा कि इस कार्य के बदले इनको न्यायालय में नहीं चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये तो गलत है, ये बहुत गलत कर रहे हैं है ना। तो इनको क्या किया जाएगा? न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। यानी क्या होगा कि देश के किसी भी कोने में
देश के किसी न्यायालय में क्या करेगा, जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। ये है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, है ना, जब तक ये पद पर है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात कि जब ये पद पर हैं, यानी जब ये मतलब राष्ट्रपति या गवर्नर बने हुए हैं, है ना, आपको पता है कि 5 साल रहते हैं, वो अलग बात है कि अगला बार भी अगर चुना जाते हैं तो वो अलग, लेकिन जब तक ये पद पे हैं, यानी राष्ट्रपति या गवर्नर बने हुए हैं, तब तक इन पर कोई भी जो क्रिमिनल केसेस है वो नहीं चलेगा किसी भी न्यायालय में, है ना। और समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपसे मार किया और उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति बन गया, तो है ना, तो जब तक राष्ट्रपति बना हुआ है तब तक क्या हुआ है कि आप क्रिमिनल जो केसेस है किसी भी न्यायालय में वो नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। और किसी भी चीज़ में आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि आप तारीख पे आइए केस खुल गया, है ना, या उसको कारावास दे दिया, पता चले राष्ट्रपति जी कारावास में है, जेल में है ना, तो ये भी जो है वो नहीं किया जा सकता है। समझ रहे, जब तक ये लोग पोस्ट पर है। नेक्स्ट है इसमें कि हाँ, अगर सिविल मामला है, क्रिमिनल में तो साफ मना कर दिया है, अगर सिविल मामला है, जिसे आपसे जो है वो जो राष्ट्रपति जी है आपसे 2 लाख रुपए ले लिए थे, है ना, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, है ना, 2 लाख रुपए ले लिए और वो दे नहीं रहे हैं, मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो आप केस करेंगे, है ना। तो जब तक आप केस करते हैं कोई भी न्यायालय में, अगर आप चैलेंज करते हैं कि देखो, जब भी आप केस करते हैं तो 2 महीने पहले बताना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि हम आप पर केस करने वाले हैं, आप जो हमारा 2 लाख रुपए लिए थे उसके लिए हम आपको चैलेंज करेंगे न्यायालय में, आप आइए, है ना, ये चीज़ें करना होगा, है ना। तो ये है, इनके लिए विशेषाधिकार है कि जो राष्ट्रपति और गवर्नर अपने पोस्ट पर कोई भी कार्य करते हैं रहते हुए, तो किसी भी देश में अब जवाबदेह नहीं होगा कि ये व्यक्ति गलत किया है या सही किया है। क्यों नहीं होगा, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है या गवर्नर है वो किसके अनुसार है ना, यह है मंत्रिपरिषद के एड एंड एडवाइस पर कार्य करता है ना, यानी अपना दिमाग नहीं चलाता है। तो अगर ये कोई भी काम करता है, इसका मतलब क्या है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करता है ना, इसलिए इनको सुरक्षा मिला हुआ है ना, इन पर क्रिमिनल केसेस नहीं, सिविल केसेस अगर कुछ होता है तो क्या हो, तो आपको 2 महीना पहले बताना होगा। दूसरा है मीडिया को, काफ़ी हॉट टॉपिक है मीडिया को सुरक्षा किस वजह से है, जैसे संसद में कोई भी कार्रवाई चलता है, अभी आप सुने होंगे कि संसद टीवी आया हुआ है ना, तो आप संसद की कार्रवाई लाइव देख सकते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो चीज़ें क्या था, पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी था, लेकिन अब दोनों को जोड़कर संसद टीवी ही कर दिया है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसका सीधा प्रसारण होता है ना, फिर अखबार में अगले दिन आ जाता है, तो मीडिया के कारण ही है। मीडिया में यहाँ पर दोनों चीज़ है, एक तो हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर, रेडियो या टीवी, है ना, सोशल मीडिया तो अभी नहीं, ये है संसद या विधानमंडल, है ना, यानी संसद का जो भी मतलब सत्र चला, यानी जो भी बहस हुआ है संसद में, है ना, और ये जो मीडिया है सीधा, ना कोई काट छाट किए हुए, सीधा जो है वो प्रसारण कर देता है ना, क्लियर है। तो अगर जैसा सीधा प्रसारण किया है, ना कोई तरोड़ मरोड़ के नहीं, है ना, सीधा, तो इस पर क्या होगा, केस नहीं चलेगा, यानी कोई भी केस है, चाहे वो सिविल वाला हो या क्रिमिनल वाला हो, वो क्या है कि कोई भी से क्या है, इनको मुक्त रखा गया है ना, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो चीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा मीडिया क्या करता है, तोड़ मरोड़ के चीज़ों को दिखाता है, अगर ऐसा करता है तो क्या होगा, दिक्कत में फंस सकते हैं। लेकिन अगर सेम टू सेम जैसा कार्रवाई हुआ है, जैसा बहस हुआ है, अगर उस टाइप से दिखाया जाता है तो कोई समस्या नहीं है, यानी मीडिया को इस पर क्या है, छूट प्राप्त है ना, इस तरीके लिए वो केस लड़ सकता है, यदि उस पर केस होता है तो।
अब है आर्टिकल 105, ये भी विशेषाधिकार से रिलेटेड ही है। वो कौन, किसका, सांसद का। जिससे सांसद लोग क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बहस करते हैं, है ना। अगर गवर्नमेंट की है, जो सत्ता में है, तो वो क्या करेंगे, जो अपोजिट पार्टी का है उसको क्या करेंगे, जवाब देंगे। क्लियर है। तो यदि ये जो सांसद है जो क्या है, कोई भी चीज़ बोलते हैं संसद में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, है ना। अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में बोलते हैं, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में बोलते हैं, है ना। अगर मंत्री है तो दोनों जगह बोलते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार कहाँ है, सिर्फ लोकसभा में। खैर ये बात तो हम संसद में पढ़ेंगे डिटेल में। ये कुछ भी बोलते हैं, है ना, कोई भी अपना जो है बहस करते हैं, कोई भी मत देते हैं, है ना। तो इस पर क्या होगा कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। सही बोले गलत बोले ये कोई मैटर नहीं करता है, यानी इस पर इस हिसाब से केस नहीं चलेगा कि बार बार देखते हैं कि संसद में ये जो नेता है वो मिसलीड कर रहा है, ये कर रहा है ना, हम इसके विरुद्ध कोर्ट जाएंगे। तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर है। ये कुछ भी व्यक्ति जो है वो बोला है आर्टिकल 105 में। अब सवाल ये आपके दिमाग में आया होगा तो कुछ भी बोल देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि जो संसद का जो कार्रवाई है, का कार्रवाई जो है वो न्यायालय से अलग है, यानी इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता है। कौन करेगा, तो संसद की कार्रवाई में, जैसे अगर लोकसभा में है और राज्यसभा में, अगर लोकसभा में है तो इस पर पूरा जो डिसीजन है वो स्पीकर का है, और अगर राज्यसभा में है तो वो है चेयरमैन का, है ना। ये करेगा कि ये मिसलीड कर रहा है, ये गलत है, आप इसको क्या कीजिए, डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, है ना। तो ये पूरा अधिकार इसके पास है, जो वहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी है ना, ये चीज़ें है ना। और सेम यही चीज़ जो है वो आर्टिकल कहाँ, आर्टिकल अगर 194 में विधानमंडल के साथ अगर ऐसा होता है, यानी विधानमंडल का कोई सदस्य, यानी बेसिकली विधायक, है ना, वही है कि जो बहस होता है विधानसभा में या विधान परिषद में, और वो कुछ भी चीज़ बोलता है, सही बोले गलत बोले, जो भी मत दे, है ना, या कोई भी बहस करे, है ना, उस पर क्या है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते। उस पर भी किसका अधिकार है, जो वहाँ का जो अध्यक्ष बैठा हुआ विधानसभा अध्यक्ष, उसकी जिम्मेवारी है। क्लियर है। और ये आर्टिकल कौन है, 194। ये जरूर पूछता है, आपको आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है। क्लियर। तो ये है पूरा आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है और आर्टिकल 14 क्या है, हम इस पर बात कर लिए। तो आज भर हम इतना ही रखते हैं, है ना। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, इसमें आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा, है ना। फिर हम रिजर्वेशन वाला भी मामला यहाँ से ऐड होना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।